अरे रामू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैम साहब मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहे थे या फिर मुझे देख रहे थे? अरे मैम साहब आप भी कैसी बातें कर रही हैं, मैं भला आपको क्यों देखूंगा। एक बात बता, दरवाजा कैसे खुला फिर? ये दरवाज़ा मैम साहब, ये दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ था। बकवास ना बंद कर अपनी। ये दरवाजा मैंने अपने हाथों से बंद किया था, तूने ही खोला है ना ये? अरे मैम साहब ये आपकी गलत फहमी होगी, मैं सच बता रहा हूँ, ये दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। अच्छा ठीक है, तू जा यहाँ से और बाहर काम कर ले। अच्छा सुन, अब मेरी कॉफी कहाँ है? तेरे को पता ना मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ वैसे ही। मैम साहब माफ़ करना, बस अभी बना के ला रहा हूँ, आप रुकिए बस। मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। ये खुल कैसे गया? कहीं ये मुझे देख तो नहीं रहा था कपड़े पहनते हुए? वैसे भी आजकल ये मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। जब मैं कल बाथरूम में थी, ये मेरे बाथरूम के बाहर काम कर रहा था, और जब भी पूछती हूँ तो ये मेरे आसपास ही घूमता रहता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सोच रहा है मेरे बारे में। लग रहा है कुछ करना पड़ेगा इसका तो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या पता वो साफ़ सफाई करने आया हो और मैं ही गलत सोच रही हूँ उसके बारे में। छोड़ उस बात को, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, रेडी होते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने नौकर को कुछ ज़्यादा तो नहीं सुना दिया। कहीं वो साफ़ सफाई कर रहा हो और मैं ही गलत सोच रही हूँ उसके बारे में। अगर मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा ना, तो कहीं नाराज़ होकर ये ना सोचे कि मैं ना काम ही छोड़ देता हूँ। बहुत चिकचिकबाजी करती रहती है मैडम। अगर इसने काम छोड़ दिया तो ऐसा नौकर कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत कम पगार लेता है हमारे घर में। एक काम करती हूँ, इसको जाके ना सॉरी बोल देती हूँ, क्या पता गलती इसमें मेरी ही हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। पता है मैम साहब मैंने इसमें क्या मिलाया है? मैंने इसमें मिलाई है बेहोशी की दवा, जिससे आप ये कॉफ़ी पीकर बेहोश हो जाएंगी। फिर मैं आपके साथ वो सब करूँगा जो मैं अपने ख्वाबों में देखा करता था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपसे इतने प्यार से बात करता हूँ और आप है कि हर वक्त मुझे सुनाती रहोगी, डांटती रहोगी। एक बार अपने भाई को देखिए, कितने प्यार से बात करता है, कितना लहजा उसकी बातों में। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, उतनी तुम बदतमीज़ हो, और मुझे बदतमीज़ लोगों को ना ठीक करने बड़ी अच्छी तरह से आता है। टेंशन मत लो मैडम, ये राजू ना आज आपको हासिल करके ही छोड़ेगा। अब ये कॉफ़ी पी कर ना आप 2 घंटे के लिए हो जाएंगी बेहोश। अगर आप उठ भी गई ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है बदनामी तो आपको भी नहीं चाहिए होगी। अब देखिए मैडम, मैं आपके साथ आज क्या क्या करता हूँ। आज अपनी सारी हसरतें पूरी करूँगा। वैसे भी तुम्हारा भाई तो लेट आता है, उसे क्या ही पता चलेगा कि उसकी जवान खूबसूरत बहन के साथ क्या हो गया। तो ये मेरे बारे में गलत ही सोच रहा था, मतलब मैं सही थी। मेरे को ना सही लग रहा था कि ये ना मुझे नोटिस कर रहा है, और आज ना पता भी चल गया मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया इसको। मेरी कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला रहा था। अब मैं क्या करूँ? हाँ एक काम करती हूँ, भैया को फ़ोन करके सारी बातें बता देती हूँ। हेलो। हाँ मेघा, भैया कहाँ पर हो आप? इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ और कहाँ जाऊँगा? ठीक है भैया, आप ना जल्दी से घर पे आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर की क्या बात है? फिर स्कूल से बंक करने वाली हो क्या? अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? कभी तो मेरी बात को सीरियस लिया करो। बस मैं आपको कह रही हूँ ना, आप घर आ जाओ। अरे बुआ क्या, मुझे क्यों टेंशन दे रही हो? सब ठीक है ना? भैया कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो हमारे घर का नौकर है ना, उसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। और अभी थोड़ी देर पहले ना मैं किचन की तरफ उसको सॉरी बोलने के लिए गई थी, तो मैंने देखा उसने मेरी कॉफ़ी के अंदर कुछ मिलाया है और मुझे बेहोश करने की बात कर रहा था। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि मेरी बहन को बेहोश करेगा? उसको तो मैं बताता हूँ। बस तू एक काम कर, जब वो तुझे कॉफ़ी देने आए ना, तो बस नजरें बचा के उस कॉफ़ी को फेंक दे, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है भैया, आप जल्दी आना। हाँ मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। ठीक है भैया। लगता है वो आने वाला है, तो बैठ जाते हैं। मैम साहब आपकी कॉफ़ी। लाओ। ठीक है अब तुम जाओ। मैम साहब कॉफ़ी पी लेना,
मैंने अब बड़े मन से बनाई है आपके लिए। ठंडी हो जाएगी ना फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है मैम साहब, पी लेना जल्दी कॉफ़ी, अरे मैं पी लूंगी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैम जाओ साहब, तुम। आप तो गुस्सा करने लगे। मैं तो इसलिए बोल रहा था अगर आप लेट होगी ना स्कूल के लिए तो भैया मुझे सुनाएंगे, बस इसलिए कह रहा था। मुझे अपने स्कूल की टाइमिंग अच्छे से पता है, मैं चली जाऊंगी और मैं कॉफी भी पी लूंगी। अब तुम जाओ, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है मैम साहब। बड़ा कॉफ़ी पीने के लिए मेरे को फोर्स कर रहा था। इसे क्या लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कॉफ़ी के बारे में। इसने बेहोशी की दवाई जो मिलाई है और इस कॉफ़ी को मैं पी जाती और मैं बेहोश हो जाती और ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। लेकिन नहीं, मैं ऐसा ना अपने साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। एक काम करती हूँ, इस कॉफ़ी को ना फेंक देती हूँ। अच्छा हुआ ये कॉफ़ी मैंने फेंक दी, उसको लगेगा कि मैंने कॉफ़ी पी ली। एक काम करती हूँ, बेहोश होने का नाटक करती हूँ, यहाँ पे लेट जाती हूँ। अरे वाह, सारी कॉफ़ी ख़त्म कर दी। ये तो अच्छा ही हुआ कि तूने सारी कॉफ़ी पी ली। अब मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है तेरे साथ वो सब करने का। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पे। इतना घमंड किस चीज़ का? पर कोई नहीं, मैं हूँ ना, मेरे को अच्छे से सुधारने आता है इंसान को। और वैसे भी तेरा भाई तो लेट आता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसकी जवान खूबसूरत बहन के साथ आज क्या हो गया। बहुत भरोसे पे छोड़ के जाता है ना एक नौकर के हवाले। आज वो नौकर उसकी बहन के साथ आज क्या क्या करेगा उसे भी नहीं पता होगा। रामू, ज़्यादा बातों में ना वक्त ज़ाया मत कर। अब जो तेरे मन में है ना वो सब कर। फिर उसको करूँगा ब्लैकमेल, फिर हर रोज़ करूँगा उसके साथ वो सब जो मैं हर वक्त सोचता था। बिगड़ैल कहीं की, तेरे को आज मैं बताता हूँ। रामू, साहब आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कर रहा था तू ये? मैं कुछ नहीं कर रहा था। वो तो मेम साहब ने कॉफ़ी मंगाई थी, वही कप लेने आया था। कॉफ़ी का कप लेने आया था? ये देखने आया था कि जो तूने बेहोशी की दवाई मिलाई थी इसकी कॉफ़ी में, वो पीकर ये बेहोश हुई कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बेहोशी, क्या दवा? मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, एक शब्द और नहीं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जो तू उसकी कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिला रहा था ना, वो खुद अपनी आंखों से मेघा ने देखा था। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, खुद मेघा ने बताई थी। उसके मुँह से सुनना चाहेगा? मेघा! अच्छा हुआ भैया कि आप आ गए, आज तो पता नहीं क्या ही हो जाता। देखिए साहब, आप गलत सोच रहे हैं। सच में कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। चुप, बिल्कुल एक शब्द और नहीं सुन सकता मैं। अरे कितना भरोसा करता था, तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़ के जाता था, और तू उसके साथ ये करने चला था। उसकी कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। अरे शर्म कर, जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था। तेरी गरीबी पर तरस खा के तुझे काम पे रखा था। हाथ पैर जोड़ता हुआ था ना काम मांगने, इसलिए ताकि तू इसका फ़ायदा उठा सके। बेटे तो पूरी ज़िंदगी अब जेल में चक्की पीसेगा, ये बात समझ में? साहब आप मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। साहब मैं और क्या करता साहब, जो आपकी बहन है ना बहुत बदतमीजी से बात करती थी। मैं इनसे इतने प्यार से बात करता था, लेकिन ये हर वक्त मुझे सुनाती थी और डांटती थी। तो बस साहब मैंने सोचा इनके साथ बदला लूँगा तो ये मुझसे प्यार से बात करेंगी, और मैं भी बहक गया था साहब इतनी खूबसूरती देखकर। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। किस मिट्टी का बना है तू? है एक भाई के सामने उसकी बहन के बारे में बोल रहा है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती देख के बहक गया था। दिल तो करता तेरे हाथ पैर अभी तोड़ दूं, पर मेरे अंदर फिर भी एक इंसानियत बची है। इससे पहले कि मेरा माथा और सनके, मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूं। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। निकल। जी साहब। और हाँ, आज के बाद शक्ल मत दिखाइयो, ठीक हो ना तुम? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अगर आप सही टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता आज। गलती मेरी भी है मेरा, मैंने आँख बंद करके यकीन किया था उस पर। मुझे पता होता तेरे साथ ऐसा करेगा तो उसको अपने घर के आसपास फटकने भी नहीं देता। और मैं जानता हूँ आज के इस हादसे के बाद तुम सहम गई हो। आज तुम स्कूल से ऑफ ले लो,
मैं देखता हूँ उसके साथ क्या करना है, तुम रेस्ट करो।